नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश से तमाम अहम खबरें आई। नॉन स्टॉप न्यूज की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी अहम खबर से। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है यास तूफान का असर देखा जा रहा है। विभिन्न जनपदों में तूफान का असर इतनी बुरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि हल्की हल्की बारिश, तेज हवाएं चल रही हैं। दरअसल आपको बता दें, लखनऊ सहित पूर्व के इलाकों में जो है तेज हवाओं की खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान यास का कहर जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में देखा जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, ताउकोते जो तूफान था उसका भी असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश हुई थी। अब जो है यास तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, उड़ीसा के विभिन्न इलाकों से होता हुआ उत्तर प्रदेश आ गया है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तेज हवाएं और बारिश का असर देखा जा रहा है। आपको बता दें, साइक्लोन यास का असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर जो है झमाझम बारिश हो रही है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। क्योंकि आपको मालूम है, मई का माह चल रहा है। मई का माह का मतलब ये होता है कि तपती धूप, और ऐसी धूप में अगर बारिश हो जाए, फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे तो मौसम सुहावना हो जाता है। और यास तूफान के असर की वजह से जो है मौसम सुहावना विभिन्न जनपदों में हो गया है। चलिए दूसरी बड़ी अहम खबर आपको बता देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़ी हुई बड़ी अहम खबर आ रही है। प्रारंभिक अहता परीक्षा के तहत यूपी ट्रिपल एससी की ओर से बड़ा डिसीजन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई अन्य एग्जाम हो, यहाँ पर हमेशा धांधली की शिकायत आती रहती है। धांधली होती है, फिर पेपर जो है पेपर नहीं हो पाता है सकुशल संपन्न, और इसके बाद जो है मामला कोर्ट में चला जाता है। ऐसे ही छात्र छात्राओं का, अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होता रहता है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने अब एक अच्छी पहल की है। निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की और आयोग की इस पहल से निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा और जो पेपर लीक होने जैसी खबरें निकल कर आती हैं वो खबरों पर विराम लगेगा। आइए जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने ऐसा कौन सा अहम फैसला किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग के पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली प्रारंभिक अहता परीक्षा यानी कि पीईटी में मुन्ना भाइयों द्वारा सेधमारी कर पाना अब आसान नहीं होगा। परीक्षा कराने से लेकर प्रश्न पत्र तैयार करने तक के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र का कौन सा सेट कहाँ गया, इसकी जानकारी भी मिल पाना अब आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं हमेशा से विवादों में रही हैं। आपको बता दें, चेयरमैन जो प्रवीर कुमार बने हैं, इन्होंने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। समूह ग की भर्तियों के लिए पहली बार 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई है, जिसमें पैट यानी कि प्रारंभिक अहता परीक्षा पास करने के बाद ही जो है अभ्यर्थी मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आयोग का मानना है कि इससे भीड़ भी कम होगी, विभागों को योग्य उम्मीदवार मिल पाएंगे। आपको बता दें, पीईटी के जरिए फार्म जो है फिल होना शुरू हो गए हैं और इसके बाद जो है मेंस परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। पीईटी में जो है रैंकिंग देखी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा रैंक से होंगे यानी जिनके ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, उस हिसाब से जो है मेरिट चुनी जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे जाएगी मेरिट। इस हिसाब से जो है सेकंड पेपर में वही अभ्यर्थी चुने जाएंगे जिन्होंने अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए होंगे। आपको बता दें, आयोग का मानना है कि 30 से 35 लाख अभ्यर्थी इस पेपर में यानी कि पीईटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं और उसी हिसाब से आयोग तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने फार्म भरना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जून माह तक ये फार्म भरे जाएंगे। लेकिन एक अच्छी पहल देखी जा रही है। चेयरमैन जो प्रवीर कुमार है, इनका बयान निकल कर आया है कि अब जो है एजेंसियों में बदलाव होगा और विभिन्न तरीके की एजेंसियां आएंगी, यानी कि एक ही एजेंसी को काम नहीं मिलेगा। इससे लोकेशन नहीं पता चल पाएगी, पेपर का सेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, और ऐसे में जो है गड़बड़ियाँ, नकल रोक पाने में सक्षम होंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या इससे नकल रुक पाएगी या फिर नहीं। तीसरी बड़ी अहम खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दरअसल चर्चाएं जारी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ही जल्दी होगा। आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनसे मुलाकात की। इसके बाद अटकलें और तेज हो गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल, इनके बीच क्या बातचीत हुई, जो प्राप्त जानकारी हो रही है उसके अनुसार आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शाम को राज्यपाल से मुलाकात की। बयान में बताया गया कि ये शिष्टाचार भेंट थी, मगर इस मुलाकात को लेकर जो है आपको बता दें, प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक 50 मिनट तक चली। इस दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी, साथ ही कोरोना को लेकर मौजूदा हालातों के बारे में भी जो है अवगत कराया। गौरतलब हो कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और अरुण कुमार कोरी के निधन के बाद जो है आपको बता दें, प्रदेश में मंत्रिमंडल के कई पद खाली हो गए हैं। यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी रह जाने के कारण राजनीतिक समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल का जल्दी विस्तार किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, जो ऑफिशियली जानकारी निकल कर आ रही है, ये शिष्टाचार भेंट थी और किसी भी तरीके से राजनीतिक भेंट नहीं थी। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसको लेकर भी चर्चा की गई है, ये बयान निकल कर आया है। लेकिन आपको बता दें, सुगबुगाहट ये है कि बहुत ही जल्दी जो है मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना देखी जा रही है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं।
कोरोना केस को लेकर जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कई जनपदों में शून्य केस भी निकल कर आए हैं, कहीं पर 2, 4, 5 ऐसे केस निकल रहे हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में कोरोना पेशेंट निकलते थे। आपको बता दें प्रदेश के कई जनपदों से अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, निश्चित तौर पर इससे प्रदेशवासियों में राहत की सांस है। क्योंकि आपको मालूम है अभी विगत समय पहले जो है कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे थे, इसकी वजह से ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही थी और लोगों को जो है ज़मीन में बैठकर जो है ज़मीन में इलाज हो रहा था। विभिन्न खबरें भी निकली है कि उनको बेड नसीब नहीं हो पा रहा है। अब जो है कोरोना के केस में गिरावट आ रही है, निश्चित तौर पर बेड भी खाली है और इससे जो है इलाज भी जो है मरीजों को अच्छी तरीके से हो पा रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद पड़ती जा रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार का भी बयान आया है कि कोरोना की लहर जो है देश में जहाँ कम पड़ रही है, यानी कि कमी देखी जा रही है कोरोना की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी जो है कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से भी एक बड़ी खबर है। यहाँ पर जो है लगातार जहाँ सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते थे, जालौन में भी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में काम चल रहा है। यहाँ पर एक पेशेंट जो है आया है, जिला प्रशासन द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये अभी जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पेशेंट निकल रहे थे, जिला प्रशासन की मेहनत की वजह से जो है अब एक पेशेंट जो है जनपद जालौन में निकला है। आपको बता दें जिला प्रशासन की जानकारी के अनुसार जालौन में 4,35,998 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 11,385 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 183 व्यक्तियों की मौत और 10,965 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या जनपद जालौन में 237 बताई जा रही है। जनपद के सभी L1 अस्पतालों में 180 बेड में से 176 बेड खाली पड़े हैं। साथ ही L2 अस्पतालों में 300 बेड में से 239 बेड अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं। तो बेडों की संख्या भी लगातार जिला प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है। जनपद जालौन से बड़ी राहत की खबर है कि एक ही पेशेंट जो है अभी निकला हुआ है हाल ही में। आपको बता दें लगातार यहाँ पर भी जनपद जालौन की जिलाधिकारी जो प्रियंका निरंजन, इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस के नियम का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है अधिकारी जुटे हुए हैं ताकि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की चूक ना हो पाए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अब 6 माह तक के लिए एस्मा लागू हो गया है। एस्मा क्या है आपको बता दें, एस्मा लागू हो जाने के बाद जो है सरकारी कर्मचारी किसी भी तरीके से हड़ताल प्रदर्शन नहीं कर सकते, अन्यथा की स्थिति में जो है एस्मा कानून का उल्लंघन माना जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें एस्मा कानून लगने के बाद जो है शिक्षक कर्मचारियों ने इसका विरोध भी जताया है। आइए जान लेते हैं। यूपी में किसी विभाग के सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने 6 माह तक के लिए SSCL सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि एस्मा को लगा दिया है। एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा को लगाया है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें इसके तहत यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इस आदेश को जारी किया है। आपको बता दें इससे पहले बीते साल भी सरकार ने एस्मा लगाया था। सरकारी कामों में किसी भी तरह की बाधा ना आए इसलिए सरकार इसे लागू करती है। अब इन शॉर्ट आपको बता दें एस्मा है क्या। गौरतलब हो कि एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जैसे 1968 में लागू किया गया था। संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका एक कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि एस्मा कानून अगर तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जहां पर नौकरी भी जाने की संभावनाएं हैं। वहीं आपको बता दें एस्मा कानून लगने के बाद जो है शिक्षक कर्मचारियों ने भी विरोध जताया है। दरअसल आपको बता दें बार एस्मा शिक्षक कर्मचारियों पर इमरजेंसी का प्रतीक है। आदेश वापस लिए जाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें शिक्षक कर्मचारी पेंशनर्स अधिकार मंच ने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक कर्मचारियों पर एस्मा लगाकर सरकार ने धमकी देने का काम किया। इस सरकार में लगातार 3 बार कर्मचारी और शिक्षक संगठनों पर एस्मा लगाई गई है। इतने कम समय में बिना हड़ताल आंदोलन के नोटिस के एस्मा लगाना कर्मचारियों के खिलाफ अघोषित इमरजेंसी है। तो निश्चित तौर पर जो है अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने एस्मा लगाकर 6 महीने तक किसी भी हड़ताल को जो है रोकने का काम किया, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा, निगम हड़ताल नहीं कर पाएगा। वहीं शिक्षक कर्मचारियों ने इसको लेकर जो है विरोध जताया और एस्मा वापस लिए जाने की मांग की है। अब आपको बताते हैं बड़ी ही रोचक खबर जो है उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आ रही है। आपको बता दें बिना बताए शादी में जाने पर जो है पुलिस कर्मियों को, आरक्षी जो होते हैं उनको किस तरीके की सजा दी। जी हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ लगाने की सजा दी। आइए जान लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ सिपाहियों को नियम तोड़ना काफ़ी महंगा पड़ गया। अब उन्हें मैदान में पसीना बहाना होगा। 3 सिपाहियों को अनुशासनहीनता के चलते 5-5 किलोमीटर दौड़ लगाने की सजा मिली है। आपको बता दें सभी सिपाही बिना इजाज़त दोस्त की शादी में शामिल होने वाराणसी चले गए थे। अब कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण, अनिल यादव और आशुतोष यादव को इसकी सज़ा मिली है। DCP ईस्ट संजीव ने इन सिपाहियों को दौड़ लगाने की सज़ा दी है। बाकायदा आपको बता दें पुलिस लाइन में मौजूद रहने का भी आदेश जारी किया गया है। सभी सिपाही जो है थाना गोमती नगर में
आपको बता दें तैनात हैं, ऐसी जानकारी मिल रही। साथ ही आपको ये भी बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना के चलते जेलों से भीड़ कम करने के लिए जेलों से कैदियों की पैरोल पर रिहाई और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। लेकिन यूपी की जेलों में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें यूपी की 9 जेलों के 23 कैदियों ने लिखकर दिया कि वे पैरोल पर रिहा नहीं होना चाहते और जेल में ही रहकर अपनी सजा पूरी करना चाहते हैं। तो बड़ी ही रोचक खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां बगैर अनुमति के शादी में जाना सिपाहियों को भारी पड़ गया, तो वहीं जो है कैदी जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जो जेल जाना नहीं चाहते हैं अपराधी जेल में जाने के बाद ये बयान दे रहे हैं कि वो जेल से आना नहीं चाहते। बड़ी ही रोचक खबर है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जाते जाते यूपी बोर्ड से जुड़ी एक अपडेट आपको हम और दे देते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर 29 मई को फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिल रही है जानकारी कि 29 मई को जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अहम फैसला हो सकता है और 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया जा सकता है, साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को लिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हालांकि सूत्र यही कहते हैं कि आज 28 तारीख है 29 मई की अहम बैठक होगी, जिसमें शिक्षा विभाग अपना प्रस्ताव रखेगा। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं पर 29 मई को बड़ा फैसला हो सकता है। परीक्षा होगी या बिना परीक्षा के ही छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 29.94 लाख रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो बड़ी अहम जानकारी है जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। नॉन स्टॉप खबरों में आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहां पर पढ़ सकते हैं। रोजाना इसी तरीके से हमारे साथ मिलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि आपको यूपी से जुड़ी हुई रोजाना बड़ी और काम खबरें मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।